हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल लालवानी क्लासेस। मैं राजेश लालवानी। आज जो आपके लिए मैं वीडियो लाया हूं, उस वीडियो में अपन पढ़ेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, सड़क सुरक्षा भाग 1 समांतर श्रेणी। जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ लिया होगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो आपकी ये प्रश्नावली है सड़क सुरक्षा, ये आपकी बोर्ड में 4 अंकों की है, जिसमें एक एक अंक के 2 सवाल और 2 नंबर का 1 सवाल आएगा। ठीक है, बोर्ड के अनुसार ये प्रश्नावली आपकी 4 नंबर की है, एक नंबर के 2 सवाल और 2 नंबर का 1 सवाल आएगा। इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, इस प्रश्नावली के 4 भाग हैं। ठीक है, पहला भाग है समांतर श्रेणी, दूसरा भाग त्रिकोणमिति, तीसरा भाग जो आपका है वो आंकड़े, ठीक है, डाटास, और चौथा जो भाग है वो है 2 चर पर आधारित समीकरण। तो आज अपन इस वीडियो में केवल समांतर श्रेणी यानी कि पहला भाग ही पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, वीडियो को कंटिन्यू देखना, और केवल आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपका जो है वो ये है कि एपी का जो यूज है उसका सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, क्योंकि आपकी बुक में ये दिया हुआ है। उस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। वो चेंज क्यों किया है कि बोर्ड में आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, ना कि बुक के तरीके से। आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा। मैं आपको पहले समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 स्थानों ए और बी के बीच की दूरी 150 किलोमीटर है। ठीक है, मान लो ये 2 स्थान है, ये स्थान ए है, ये स्थान बी है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 150 किलोमीटर्स। ओके, ठीक है। अब क्या होता है कि इस मार्ग में 10 ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं। यहां पर मान लो 1 2 3 ऐसे करके 10 सिग्नल लगे हुए हैं। ठीक है, मैं सारे नहीं बना रहा हूं, समझो कि 10 सिग्नल लगे हुए हैं। ठीक है, सारे ट्रैफिक सिग्नल है, ये सारे ट्रैफिक सिग्नल हैं। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है, ये इस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल है, 10 ट्रैफिक सिग्नल है। ठीक, अब एक कार निकलती है। कार की औसत चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कार यहां से चलती है, सारे सिग्नल नहीं है, तो कार यहां से यहां तक कितनी देर में पहुंचेगी? हम निकाल सकते हैं। 8th क्लास में हमने पढ़ा था समय बराबर दूरी बट्टा चाल, याद कर लेते हैं। 8th क्लास में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी का मान कितना रखेंगे? सोचो, दूरी का मान हम रखेंगे 150 और चाल का मान कितना रखेंगे? 60। ठीक है, चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इधर रख देंगे, हमारे पास समय आ जाएगा। लेकिन ये समय तब का है जब ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। आई बात समझ में? ये समय कब का है? जब ट्रैफिक सिग्नल है ही नहीं। अब ध्यान से देखो, तथा वह कार सिग्नलों पर क्रमशः, एक दिन ट्रैफिक था, बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि एक दिन भारी ट्रैफिक हुआ और ट्रैफिक के कारण, ठीक है, कार को इधर 1 मिनट, इस पर 2 मिनट, इस पर 3 मिनट, इन सिग्नलों पर, इस पर 1 मिनट, इस पर 2 मिनट, इस पर 3 मिनट रुकना पड़ गया। यहां से यहां तक 10 सिग्नल है, 10वें सिग्नल पर 10 मिनट रुकना पड़ा। लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो हम हिसाब लगा सकते हैं कितना रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे रुकना पड़ रहा है। अब अपन को पता करना है कि कार को ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगा, क्योंकि देखो यहां पर जो समय आएगा वो बिना सिग्नलों का आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले बिना सिग्नलों वाला समय निकालेंगे, फिर क्या करेंगे कि सिग्नलों के कारण कितना टाइम लगा, उन दोनों समय को जोड़ देंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। मैंने क्या बोला, समझ में आया? मैं फिर रिपीट करता हूं कि कार को अगर हम पहले हिसाब लगाएंगे, यदि सिग्नल नहीं है तो ए से बी तक पहुंचने में लगा समय दूरी बट्टा चाल से आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि एक सिग्नल से लेकर के लास्ट सिग्नल तक उसको कितना रुकना पड़ा, सबको जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए हम एपी को यूज करेंगे। एपी के फॉर्मूले याद होंगे? ठीक है, याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं। एपी के 2 फॉर्मूले हैं। एनवें पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एसएन योगफल का फॉर्मूला है n बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं आपको ये एपी जब प्रश्नावली कराऊंगा उसमें बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ये फॉर्मूले कहां से आए, क्या कहना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो अभी अपने इस क्वेश्चन पर आए हैं, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। अब मैं इस क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूं ना, फिर क्योंकि देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, मेरे बोर्ड पे आएगा नहीं, इतनी सी जगह में तो नहीं आएगा, तो मैं डायग्राम बनाता हूं। उस डायग्राम को मैं ऊपर छाप दूंगा और उसके बाद में नीचे जगह खूब सारी हो जाएगी तो मैं आराम से लिखूंगा। तो पहले मैं क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये ए स्थान है, ये बी स्थान है। डायग्राम तो मैं बनाना जरूरी नहीं है, ये केवल मैं अपनी सुविधा के लिए बना रहा हूं, आपको चाहिए तो आप बनाना। ऐसे करके सिग्नल है। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं 10 सिग्नल हैं। ओके, 150 किलोमीटर ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक की।
यहां से जो गाड़ी आएगी उसकी चाल है 60 किलोमीटर पर हॉर। ठीक है, बुक में अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ध्यान सुनना, बुक में आपको इधर समय भी दे रखा है 2 घंटे 30 मिनट लगते हैं, ध्यान से सुनना, पेपर में नहीं आएगा। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। तो आप बुक के तरीके से ना पढ़ के इस तरीके से पढ़िए, आपके नंबर पूरे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 सिग्नल लगे हुए हैं बीच में, ये समझ में आई गया। ये दूरी है, इस सिग्नल पे उसको रुकना पड़ता है 1 मिनट, इस वाले सिग्नल पर 2 मिनट, इस वाले सिग्नल पर 3 मिनट, और सिग्नल पर 4 मिनट, इस पर 5 मिनट, ऐसे करके। ठीक है, तो इसका डायग्राम जो है ना, समझ में आ गया क्वेश्चन अच्छे से। तो ये वाला डायग्राम मैं ऊपर बना देता हूं, क्वेश्चन को मिटा देता हूं, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया आपको अच्छे से, ध्यान से देख लिया आपने क्वेश्चन। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फिर आराम से आप मैच करते रहना। ठीक है, ओके, तो अब अपन बनाते हैं इसका डायग्राम फिर से। क्वेश्चन समझ में आया सबको? ये ए से बी 2 स्थान हैं, रास्ते में 10 सिग्नल हैं। ठीक है, इधर लिख देते हैं 10 सिग्नल, मैं पूरे बना नहीं रहा हूं, बस लिख देता हूं 10 सिग्नल। ठीक है, ये दूरी 150 किलोमीटर पर हॉर है। यहां पर गाड़ी की जो चाल है वो है 50 किलोमीटर पर हॉर, सॉरी 60 किलोमीटर पर हॉर। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिखता हूं, यहां से जो गाड़ी आएगी उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा या 60 किलोमीटर पर हॉर, ये चाल है। ये सिग्नलों पर समय 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, और इसी प्रकार आगे भी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें, मैंने आपको बताया ना कैसे करना है, तो ध्यान से सोचो। पहले सोचना है सिग्नल नहीं है तो कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। फिर सिग्नलों पर कितना समय लगा वो अपन निकाल लेंगे, टोटल समय को जोड़ देंगे। तो आ जाओ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे, हल मैंने यहां लिख दिया, लिख देंगे यदि सिग्नल नहीं हो, पेपर में करने का तरीका यही रखना है आपको, यदि सिग्नल नहीं हो तो कार को, इधर लिख दो, कार को ए से बी तक पहुंचने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। ओके, तो दूरी कितनी, 150 किलोमीटर, चाल कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, कट गया, 3 के टेबल से ये भी कट रहा है, 5/2 घंटे। घंटे में क्यों आया आंसर, मिनट में क्यों नहीं आया? तो आप देख सकते हो ये 150 किलोमीटर में है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। एच मतलब घंटा, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये एच ऊपर चला गया, घंटे। तुम बोलोगे सर एच ऊपर कैसे गया, देखो ये किलोमीटर बट्टा एच ऐसे लिखा हुआ है, तो एच गया ऊपर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, बाकी आंसर आ गया ना 5/2 घंटे। क्लियर है? तो आंसर क्या आया, 5/2 घंटे। इसको अपन लिख देते हैं 2 सहित 1/2 घंटे। तुम बोलोगे सर ये कैसे लिखा आपने, तो देखो 5 में 2 का भाग लगाया, 2 दूनी 4, हाथ से लगी 1, तो पता है ना मिश्र भिन्न बदलना, ये मेन संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये 1 इधर आ जाएगा, बट्टे में 2 आ जाएगा। ठीक है, मिश्र भिन्न में लिख दिया, यानी ये लिखा हुआ है 2 घंटे और आधा घंटा। सब जने जानते हैं आधा घंटा कितना होता है, 30 मिनट होता है। तो अपन इसको लिखेंगे 2 घंटे 30 मिनट। ये 30 मिनट कहां से आया, समझो इधर से, ये क्या लिखा हुआ है 2 घंटे और आधा घंटा, 1/2 जानते हो ना, आधा होता है, तो 2 घंटे और आधा घंटा। अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, 2 घंटे प्लस आधा, और इस घंटे को मिनट में बदलो, तो किससे गुणा करोगे, 60 से, इंटू 60 करके मिनट लिख दो, हो गया 2 घंटे 30 मिनट। इधर 1/4 है तो कैसे कर चेंज करोगे, अगर मान लो इधर 1/4 है तो 1/4 और घंटे लिख करके 60 से गुणा कर देना। 60 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 1/4 घंटे में कितने मिनट होंगे, 1/4 इंटू 60, तो कितना मिनट आ जाएगा, 2 घंटे 15 मिनट। समझ में आ गई बात? तो ये अपने पास आंसर आया कि अगर मान लो यहां पर सिग्नल नहीं हो, यहां से यहां पर सिग्नल नहीं हो, तो कार को पहुंचने में 2 घंटे 30 मिनट का समय लगेगा। बोलो बैठा दिमाग में? ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, आगे लिखेंगे सिग्नलों पर लगा समय। सिग्नलों पर लगा समय कितना लगा बताओ, 1 मिनट, फिर दूसरे वाले पर 2 मिनट, फिर तीसरे वाले पर 3 मिनट, और डैश 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 10 सिग्नलों पर टाइम लगा, तो 10 सिग्नल लिख दिया लास्ट में। 10 सिग्नल, यानी ये 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्या है ये, 10। तो लास्ट संख्या वैसे 10 होगी, मुझे पता है, चाहो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आए समझ में? अब मैं बोलूं ये कुल समय कितना है, तो एक तरीका है, तो 1 2 3 4 सबको जोड़ दूं,
भाई मैं बोलूँ ये कुल टाइम कितना लगा सिग्नलों पे, तो आप बोलोगे सर इसको 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 4 5 6 जोड़ दो, 1 और 2 को जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ देंगे, फिर जो आएगा उसमें 4 जोड़ेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन ये तरीका नहीं अपनाना है, हमें इसको एपी के फॉर्मूले से करना है, समांतर श्रेणी के फॉर्मूले से करना है, तो ही नंबर मिलेंगे। तो वो कैसे करेंगे देखो, आ जाओ। हम लिखेंगे यहाँ a बराबर कितना है 1, 1 जानते हो a इसको बोलते हैं। d क्या होता है, सारवंतर 2 में से 1 घटा दो। n पदों की संख्या कितनी है 10, पद कितने हैं ये 10, जितने सिग्नल है उतने पद है। a ये रहा, d इन दोनों को माइनस कर दिया, n पदों की संख्या। अब निकालना क्या है, सबका योगफल। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, an या sn? योगफल के लिए फॉर्मूला होता है sn, तो हम इसमें sn का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया होगा, एक बार उतार लो अपनी कॉपी में। मैं हट जाता हूं, उतार लिया होगा, रोक करके स्क्रीन को आराम से उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो बैक करके वापस से स्क्रीन रोको और लिखो। ठीक है, कर देता हूं इसको रफ। अब इन सबका लिखेंगे कुल समय। कुल समय कितना हुआ, एसएन से निकलेगा। फॉर्मूला बोलो एसएन का, एसएन बराबर एन बट्टा 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, मान रखते हैं 10 बट्टा 2 2 इंटू 1, ए का मान 1 है ना, प्लस 10 माइनस 1 डी का मान 1, ब्रैकेट बंद। 10 बट्टा 2, 2 इंटू 1 2, 10 में से 1 गया 9। ठीक है, 10 बट्टा 2 इंटू ये कितना हुआ 11, कट गया 5 बार, कितना आया 55 मिनट। इन सबको जोड़ के कितना आया 55 मिनट। तुम वैसे जोड़ोगे तो भी 55 आएगा, पर वैसे जोड़ना नहीं है ना। ठीक है, कर दूँ रफ इसको नीचे वाले को। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ, सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। सिग्नल नहीं थे तो कितना टाइम लग रहा था, 2 घंटे 30 मिनट, है ना। सिग्नल नहीं थे तो कितना टाइम लग रहा था, 2 घंटे 30 मिनट का। और सिग्नलों पर कितना टाइम लगा, 55 मिनट। अब मैं बोलूँ कुल कितना टाइम लगा, सोचो। ये सिग्नल नहीं थे तो 2 घंटे 30 मिनट लगा, सिग्नलों पे 55 मिनट इधर वेस्ट हो गए, तो कुल मिला के टाइम कितना लगा। तो लिख देंगे ए से बी तक पहुंचने में लगा समय बराबर कितना होगा, 2 घंटे 30 मिनट प्लस 55 मिनट। सही है, 2 घंटे 30 मिनट, पूरा हिंदी में लिख देता हूं मैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो रहा है। 2 घंटे 30 मिनट प्लस 55 मिनट। सही है, अब सबको पता है मिनट में मिनट जुड़ेंगे, तो अगर मैं जोड़ता हूं तो क्या आता है, आंसर आता है 2 घंटे 55 और 30 को जोड़ो, कितना हुआ 55 और 30 हुआ 85 मिनट हुआ। भाई इन दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 85 मिनट। अब मेरे को पता है 2 घंटे 85 मिनट तो होते ही नहीं है, 2 घंटे 60 मिनट से ज़्यादा होते ही 3 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ से ध्यान से को 85 मिनट नहीं होते तो 1 घंटा इसमें से निकाल दो, 60 मिनट कम कर दो, 60 मिनट कम करके इधर 1 घंटा बढ़ा दो, तो इधर हो गए 3 घंटे हो गए आगे। तो अब जब इधर से 60 मिनट तुमने कम किए तो कितना बचा 25, तो 2 घंटे 25 मिनट। आया समझ में, इधर 1 बढ़ा दिया, इधर से 60 कम कर दिया, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो इधर से 60 कम किया तो इधर 1 घंटा ऐड कर दिया, तो 3 घंटे 25 मिनट आंसर। आया समझ में, काफी इजी क्वेश्चन है। मैं इसको हटाता हूँ, बिल्कुल एज इट इज लिखना पेपर में, आपके नंबर पूरे में से पूरे आएंगे, बिल्कुल पूरे में से पूरे, कोई नंबर नहीं काट सकता। तरीका यही होना चाहिए लिखने का। समझ में आई बात, बराबर के नीचे बराबर चलना चाहिए, समझ में आया होगा अच्छे से। ओके, बढ़ते हैं। देखो इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। तो इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, आप इसको करो और कमेंट में मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। ठीक है, आप इसको ट्राई करो, सोचो आंसर कितना आता है, दिमाग लगाओ, जितना आप दिमाग लगाओगे तो आपको आएगा। ठीक है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो अभी भी, तो आप पिछले वाले क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखो और इसको करने की कोशिश करो। मैंने क्वेश्चन का कंसेप्ट बता दिया आपको कि पहले आपको क्या करना है, सिग्नलों को हटा देना है। मतलब मान लेना है सिग्नल नहीं है तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल फॉर्मूला काम मिलना है। दूरी चाल दी हुई होगी आपको, आप जब वो समय निकालोगे फिर ट्रैफिक सिग्नलों पर कितना समय निकाला, सॉरी लगेगा, वो निकाल लो, वो एसएन के फॉर्मूले से निकलेगा। फिर दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, और ऐड करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। ऐड करते कैसे ध्यान रखना है, मैंने आपको बताया था कि ऐड करते ध्यान रखना है कि 60 मिनट से बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। 60 मिनट से बड़ा आ रहा है भाई, जैसे 2 घंटे 80 मिनट आ रहा है, तो आप 2 घंटे 80 मिनट नहीं लिखोगे, उसको लिखोगे 3 घंटे 20 मिनट लिखोगे। 20 मिनट क्यों लिखोगे, अब आप सोचो। आया समझ में, आप पिछले क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो आपसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बुक में दिए हुए हैं ना, ये जो मैंने बताया आपको क्वेश्चन बुक का है, कुछ क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है पर पेपर,
ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन अपनी बुक में नहीं है, पर हाँ इस टाइप का भी 1 नंबर का एक क्वेश्चन अपने पास आ सकता है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। तो ये कैसा क्वेश्चन है, क्या बोलना चाह रहा है, समझो, ये भी सड़क सुरक्षा से ही है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यदि आप पहली, दूसरी और तीसरी सिग्नल को, पहली सिग्नल को 3 सेकंड में, दूसरी को 9 सेकंड में और तीसरी को 15 सेकंड में पार कर लेते हैं, समझ रहे हो। जैसे ये सिग्नल लगे हुए हैं, ऐसे करके आगे तक है, आप इसको 3 सेकंड में पार कर लेते हो, इसको 9 सेकंड में पार कर लेते हो, इसको 15 सेकंड में पार कर लेते हो, और ऐसे ही आगे तक। अगला वाला जो होगा वो 6 का गैप दिख ही रहा है कि इन दोनों में 6 का गैप है, इन दोनों में 6 का गैप, तो अगली वाली 21 सेकंड पे आप पार करोगे। तो आपसे पूछा कि 69 सेकंड पर आप कौन से नंबर की सिग्नल को पार कर रहे होगे। तो डैश 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 हम ऐसे मन से बना दिए मैंने ना, बीच में कितनी मुझे नहीं पता, 69 सेकंड बीच में कितनी भी हो सकती हैं। अब आपको पता करना है कि देखो, ये पहली सिग्नल 3 सेकंड में, दूसरी 9 सेकंड में, तीसरी 15 सेकंड में, अगली वाली 21 में होगी, ऐसे करके अपन को पता करना है कि 69 सेकंड में हम कितनी सिग्नल को पार कर लेते हैं। तो गौर से देखो, ये हमारे लिए A1 है 3, ये हमारे लिए A2 है, ये हमारे लिए A3 है, डैश डैश डैश। गौर से देखो, ये क्या है, N है या AN है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ये N है या AN है। तो गौर से को, मान लो ये पहली सिग्नल, ये दूसरी सिग्नल, ये तीसरी सिग्नल, डैश डैश डैश, ये nवीं सिग्नल, ये कौन से नंबर की सिग्नल है, nवें नंबर की सिग्नल पर 69 सेकंड होते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, AN हुआ। समझ में आया। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, इसको N मान लेते हैं, नहीं, अगर आपको सिग्नल का नंबर दिया है तो वो N होता। जैसे आपको बोलता है 10वीं सिग्नल, तो N का मान 10 आया समझ में। इसमें तो अपन को बोला 69 सेकंड, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है कि AN है, नहीं समझे। तो ध्यान से देखो, मान लो पहली सिग्नल, दूसरी सिग्नल, तीसरी सिग्नल, डैश डैश डैश, nवीं सिग्नल। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको समझाएंगे कि सामने लिखो, तो हम इसको लिखेंगे, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, चित्र मैंने समझाने के लिए बनाया है, कोई जरूरत नहीं है ना। तो माना, हम लिख देंगे माना 69 सेकंड में nवीं सिग्नल को पार करेगा, ठीक है। तो A बराबर कितना है 3, D बराबर कितना है 9 माइनस 3, भाई ये AP बनी हुई है, ऊपर लिख देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ, ऊपर AP लिख देता हूँ ना। AP क्या है हमारे पास, AP है 3, 9, 15 डैश डैश डैश, ठीक है। तो 3, D का मान आ गया 6, ये AN का मान है, कन्फर्म हो गया, AN का मान है 69, ठीक है। हमें क्या निकालना है, N सिग्नल का नंबर, nवीं सिग्नल, तो N का नंबर ज्ञात करना है। चूंकि AN बराबर क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें AN का मान रख दो 69 बराबर A का मान रखो 3 प्लस N माइनस 1, D का मान रखो 6। क्लियर, ओके। 69 इज इक्वल टू 3 प्लस 6N माइनस 6। 69 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6N तो प्लस का है, ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का, याद करो मैंने सिखाया था, एक प्लस का एक माइनस का, जोड़ेंगे घटाएंगे, घटाएंगे, 6 में से 3 गया माइनस का 3, माइनस 3 क्यों, चिन्ह बड़ी संख्या का लगाएंगे। घटाना जोड़ना आता है, नहीं आता है, तो ध्यान सुनो, प्रश्नावली 9 का जो वीडियो है उसका एंड देख लेना एक बार आप, प्रश्नावली 9 का एंड, प्रश्नावली 9 का जो भाग 1 है, जो बेसिक का भाग है, उसका एंड देखोगे तो वहां पर मैंने जोड़ना घटाना सिखा रखा है, ठीक है। तो 3 को इधर ले जाओ, कितना आ जाएगा 69, यहाँ एक काम करते हैं 6N को इधर ले जाते हैं, 69 को इधर, तो अगली स्टेप में आ जाएगा 6N तो हो जाएगा माइनस का, सोचो कैसे, 6N इधर आया माइनस का हो गया, 69 उधर गया माइनस का हो गया, तो माइनस का 3 माइनस का 69, माइनस का 6N कितना हो गया, माइनस का 3, दोनों प्लस माइनस क्या है, जुड़ेंगे तो जोड़ो कितना हुआ, माइनस का 72, माइनस माइनस, ठीक है, प्लस हो गए और चिन्ह बड़ी संख्या का लग गया, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 72/6। हम जानते हैं कितनी बार कट रहा है, 12 बार, तो n बराबर कितना आ गया 12, लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे, अतः 69 सेकंड में 12वीं सिग्नल को पार करेगा, 12 चुक बेहतर है ना, तो 12वीं सिग्नल को पार करेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया, बैठा कुछ दिमाग में। सवाल बनाने वाला थोड़ा और भी अलग टाइप का बना सकता है, पर इसको एक बार आप लिख लो, मैं बताता हूं कैसे चेंज कर सकते हैं इसको ना। लास्ट में लिख देना, अतः 69 सेकंड में 12वीं सिग्नल को पार करेगा, ये जरूर लिखा करो, काम बिल्कुल बढ़िया से करो, अच्छे से, ठीक है, बड़े आगे। हाँ, अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा चेंज करता हूं, तो ध्यान से देखना, समझ में आएगा ना कि वो क्या कर सकते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बना के देता हूं,
यदि आप पहली दूसरी तीसरी सिग्नल में क्रमशः इतना ही दे रखा है तो अब थोड़ा क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं ना, तो बारहवीं सिग्नल को कितने सेकंड में पार करेंगे? तो आंसर आएगा 69, क्योंकि उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया मैंने। सही है, उसी क्वेश्चन को उल्टा किया। उस क्वेश्चन में क्या था? 69 सेकंड में कौन सी सिग्नल पार करोगे? आंसर आया था 12वीं। अब मैंने बोला 12वीं सिग्नल को कितने सेकंड में पार करोगे? तो 69। देखो आ जाओ, देखो अब देखो, पहली सिग्नल, ठीक है, एपी क्या बनी? पहली सिग्नल, दूसरी सिग्नल, तीसरी सिग्नल। अपन को पता करना है 12वीं सिग्नल कितने में होगी, तो अपन को ए 12 निकालना है। ए बराबर 3, डी बराबर 6 माइनस 3 कितना हुआ? 3, ठीक है, सॉरी इधर 9 है, 9 माइनस 3 6, क्लियर। और हम निकालेंगे ए 12 12वीं सिग्नल को पार करने में, तो ए प्लस 12 माइनस 1, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना फॉर्मूला ए एन का। ए 12 निकाल लेंगे, तो ए प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ए का मान 3, 12 माइनस 1 11, ठीक है। इधर डी का मान रख दो 6, कितना आ जाएगा? 3 प्लस 66 कितना आ जाएगा? 69 सेकेंड। यानी 12वीं सिग्नल 69 सेकंड में पार होगी। इसका उल्टा क्वेश्चन, तो आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। लिख लो भले, इसको भी लिख लो। ठीक है, एक बार स्क्रीन रोक के आराम से लिख लेना, ठीक। मैं इसको रफ कर देता हूं। अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट, अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वो ये है कि एक नगर में, ध्यान से सुनेंगे, एक नगर में, एक शहर में टैक्सी का किराया इस प्रकार से लिया जाता है कि पहले किलोमीटर का किराया 9 रुपए है, बाद में प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपए है। तो x किलोमीटर का किराया यदि y रुपए हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा आपने। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या है। एपी से भी हो सकता है, बिना एपी के। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा। पहला तरीका एपी से करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को समझो कि टैक्सी का किराया किस प्रकार से रहता है। जैसे मान लो मैं टैक्सी में बैठा, तो 1 किलोमीटर का किराया 9 रुपए, शुरू का 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ा, ठीक है, अगले किलोमीटर का किराया 5 रुपए, उससे अगले किलोमीटर का भी किराया 5 रुपए। समझ में आ गई बात। तो जैसे मान लो कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर बैठा ना, तो उसको 9 रुपए ही देने पड़ेंगे। व्यक्ति 2 किलोमीटर बैठा तो 9 और 5, पहले किलोमीटर के 9 रुपए, अगले किलोमीटर के 5 रुपए, तो 9 और 5 14 रुपए देने पड़ेंगे। और 1 किलोमीटर और चला, जैसे 3 किलोमीटर चला, तो 3 किलोमीटर वाले को कितने पैसे देने पड़ेंगे? सोचो, कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर चलेगा तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1 किलोमीटर के तो अलग से देने पड़ेंगे, प्लस 2 किलोमीटर के अलग से। शुरू का 1 किलोमीटर जो है उसको देने पड़ेंगे 9 रुपए, और प्लस आगे के 2 किलोमीटर के 2 × 5, यानी कितने हो गए? लगा लो सर, 2 × 5 क्यों? क्योंकि आगे के 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए, तो 2 किलोमीटर का किराया कितना हुआ? तो उसको 3 किलोमीटर के कितने रुपए देने पड़ेंगे? 19 रुपए देने पड़ेंगे। 19 कैसे है समझ में आ गया होगा? 10 और 9 जोड़ के 19। आगे और 1 किलोमीटर जाओगे 5, आगे हर किलोमीटर का किराया आपको 5 देना है, बस शुरू का 9 देना है। समझ में आ गई बात। इस तरीके से ये क्वेश्चन है। क्लियर है। जैसे कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर चलता है, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे व्यक्ति 10 किलोमीटर चला, कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। तो उस रास्ते को हमने 1 किलोमीटर अलग कर लिया, 9 किलोमीटर अलग कर लिया। इस शुरू के 1 किलोमीटर के आपको 9 रुपए देने पड़े, इस 9 किलोमीटर के 45 रुपए देने पड़े। 45 कहाँ से है सोचो, 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए, तो 9 किलोमीटर का 9 × 5 = 45, तो कुल मिला के आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? लगा लो साहब, 54 रुपीज, 54 रुपए देने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में। तो इसमें क्या करना है अपन को? एक्स और वाई में समीकरण बना के देना है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके सिखाता हूं, ध्यान से देखो, ठीक है। पहला तरीका एपी वाला, समांतर श्रेणी से। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनना। हम लिखेंगे, चूंकि 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 9 रुपए। 2 किलोमीटर का किराया कितना है? लगाओ साहब, 2 किलोमीटर का किराया कितना हुआ? 9 + 5 14 रुपए, क्योंकि अगले किलोमीटर का किराया 5 रुपए देना है। फिर 3 किलोमीटर का किराया कितना होगा? लगाओ दिमाग भाई। 2 किलोमीटर के 14 रुपए हुए, 5 रुपए इसमें और जोड़ लो, 29 रुपए। यहाँ यूँ समझ लो, 9 रुपए 1 किलोमीटर के और 2 × 5, आगे के 2 किलोमीटर के 5 रुपए के हिसाब से, तो 19 रुपए। अरे आया समझ में। फिर आगे और जोड़ोगे तो और 5 रुपए बढ़ जाएगा। मैं बोलूँ 4 किलोमीटर का किराया कितना है? तो ध्यान सुनो, 4 किलोमीटर का किराया होगा 9 + 3 × 5। ये कैसे हो रहा है समझ में? 3 कहां से है पता चल रहा है भाई। 1 किलोमीटर का किराया 9 रुपए दे दिया, बच गया 3 किलोमीटर, बच गया 3 किलोमीटर, तो 3 × 5 कितना हुआ?
3 इंटू 5 15, 15 और 9 इसमें जोड़ दो 24 रुपए। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको किराया देना पड़ेगा। ठीक है, मैं लास्ट वाले को मिटा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अपन को बोल रहा है 1 किलोमीटर का किराया 9 रुपए, 2 किलोमीटर का किराया 14 रुपए, 3 किलोमीटर का किराया 19 रुपए। गौर से देखो एपी है क्या? एपी कैसे चेक करोगे? 5 बढ़ाया 14 आया, 14 बढ़ाया 14 में 5 बढ़ाया 19, अगला वाला 21, सॉरी कितना आएगा 14 और 5 24। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहां तक समझ में आ गया आपको अच्छे से? ठीक है, अब ध्यान से सुनो मेरी बात को कि अगर मैं बोलूं किराया तो हुआ 9 14 19 डैश 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 हुआ। ये 1 किलोमीटर का है, ये 2 किलोमीटर का है, ये 3 किलोमीटर का है। गौर से देखो एपी है क्या? है ना एपी? तो अपन बोलते हैं, सवाल में रखा है x किलोमीटर, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है? A1 9, A2 14, A3 19। मैं बोलूं x किलोमीटर का किराया कितना होगा? x किलोमीटर का किराया कितना होगा? तो वो होगा a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी। क्यों होगा? गौर से समझो। तुम बोलो सर ये कहां से आया? तो देखो x, देखो A1 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का, इसको आप क्या कहोगे? x किलोमीटर के किराए को क्या कहोगे? ax कहोगे क्या? x किलोमीटर के किराए का किराया क्या कहोगे? ax कहेंगे। क्यों कहेंगे? सोचो ax, A1 A2 A3 x किलोमीटर का किराया ax। मैं बोलूं 5 किलोमीटर के किराए को क्या कहोगे? A5। 10 किलोमीटर के किराए को A10। तो सोचो x किलोमीटर के किराए को क्या कहेंगे? ax कहेंगे। और हम जानते हैं an का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ax बराबर a प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी। अब अपन को दे रखा है, ध्यान से पढ़ो, x किलोमीटर का किराया कितना है? y। तो इस जगह पे y लिख सकते हैं, ax बराबर y है क्योंकि x किलोमीटर का किराया y है। a की जगह a का मान रख दो 9 प्लस x माइनस 1, एक्स माइनस 1। डी की जगह डी का मान रखो, डी की जगह डी का मान कितना आएगा? 5 आएगा। क्यों आएगा? 5 लगा लो दिमाग, 14 में से 9 माइनस कर दिया, 5 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 9 प्लस 5x माइनस 5। तो y बराबर कितना आ गया? बोलो 5x प्लस 4 आंसर। यानी कि ध्यान से देखो, x और y में समीकरण बनाने के लिए बोला था, बन गया। बोलेगा समीकरण बनाओ या संबंध बनाओ, ऐसे बोल सकता है, संबंध बनाइए। तो ये संबंध है। आया समझ में? एक और तरीका भी है इसको करने का। अगर आपको ये हार्ड लग रहा है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उसमें भी बहुत ईजी है, वो तरीका ज़्यादा ईजी है, पर आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा उसको। बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। ध्यान से देखो, उसको मैं एक ही लाइन में खत्म कर दूंगा, ध्यान सुनना। मान लो ये पूरा रोड x किलोमीटर का है। कितना किलोमीटर है? x किलोमीटर का। ठीक है, किराया देने वाला आदमी यहां तक का किराया अलग देगा, 1 किलोमीटर का किराया देगा 9 रुपए, और बाकी कितना बचा? x माइनस 1 किलोमीटर बचा। क्या सोचो, ये सोचो पूरा रोड, मैं यहां से यहां तक चल के गया x किलोमीटर, तो यहां से यहां तक का किराया मैंने दिया 9 रुपए। यहां से यहां तक कितना किलोमीटर बच गया? x माइनस 1 किलोमीटर बच गया। अब इसका किराया 5 रुपए के हिसाब से दिया। तो गौर से देखो समीकरण क्या बनेगा? अतः चूंकि y बराबर है x किलोमीटर का किराया। क्लियर है? अब इस किराए को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया। y बराबर 1 किलोमीटर का किराया जो शुरू में अलग लगता है, प्लस x माइनस 1 किलोमीटर का किराया। ये लाइन समझ में आई? सोचो, दिमाग लगाओगे तो समझ में आएगा। y बराबर क्या है? सवाल बोल रहा है y है x किलोमीटर का किराया। तो देखो y बराबर x किलोमीटर का किराया, मैंने इसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया। y बराबर 1 किलोमीटर का किराया अलग कर दिया, x माइनस 1 किलोमीटर का किराया अलग कर दिया। ठीक है, अब ध्यान सुनो, शुरू के 1 किलोमीटर का किराया कितना रुपए है? 9। तो इस जगह पे 9 लिख दिया, प्लस x माइनस 1 इंटू 5। इंटू 5 क्यों? क्योंकि देखो इसका 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए, तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना हुआ? x माइनस 1 इंटू 5। भाई 1 किलोमीटर का किराया 5, तो 2 किलोमीटर का किराया 2 इंटू 5, 3 किलोमीटर का किराया 3 इंटू 5। तो x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना हुआ? सोचो, x माइनस 1 किलोमीटर का किराया कितना हुआ? x माइनस 1 को 5 से गुणा कर दिया, देखो सीधे ही आ गया। तो कितना आ गया? आंसर आ गया y बराबर 5x प्लस 4 आंसर। आया समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट, इजी। अगर आपको ये लग रहा है तो ये कीजिए, वो इजी लग रहा है वो कीजिए, कैसे भी करके कीजिए, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको एक सेम टू सेम सवाल,
करने के लिए दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, वही करके आपको कमेंट में बताना है। तो मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, कुछ डाटा चेंज होंगे। एक नगर में टैक्सी किराया बढ़ा इस प्रकार है कि एक पहले किलोमीटर का किराया 12 रुपये और बाद में प्रति किलोमीटर का किराया 7 रुपये है। ठीक है, आपको ये करना है क्वेश्चन, ध्यान से देख लो। ये क्वेश्चन नंबर आपको करना है, खुद करना है ट्राई। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, आपको बाद वाला अच्छा लग रहा है तो बाद वाले तरीके से करके मुझे कमेंट में बताओ। समझ में आई बात? कमेंट करके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। ठीक है, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करो चैनल को। क्लियर? छठा क्वेश्चन आपके सामने। अब एक और क्वेश्चन बताता हूं लास्ट एपी का। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, वो भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं चेंज करता हूं इस क्वेश्चन को। ये एपी का एक और क्वेश्चन है अपने पास। ये पिछले साल पेपर में आया था, मतलब 2020 के पेपर में, सॉरी 2019 के पेपर में आया था। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ध्यान से देखो, मिलता जुलता ही क्वेश्चन है ना, लेकिन ये उससे इजी है, इसमें कोई समीकरण नहीं बनाना आपको, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। एक नगर में टैक्सी का किराया इस प्रकार से लिया जाता है कि पहले 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 10 रुपये। और बाद में प्रति किलोमीटर का किराया कितना है? बाद में प्रति किलोमीटर का किराया कितना है बताओ? 6 रुपये। ठीक है, दे रखा है। ओके, पूछ रहा है हमसे कि 12 किलोमीटर का किराया कितना दिन होगा। देखो पिछली बार ये पेपर में आया ना, संख्याएं मैंने मन से ली है, मुझे सवाल याद नहीं है, मैंने संख्याएं मन से ले ली है। तो ध्यान से देखो, 12 किलोमीटर का किराया, तो समझो एक व्यक्ति, सिंपल सा सवाल है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर के पैसे अलग देगा, 11 किलोमीटर के पैसे अलग देगा, सबको पता है, क्योंकि 1 किलोमीटर का शुरू के 1 किलोमीटर का किराया लगे। तो बताओ उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? अतः सीधे लिख दूं, 12 किलोमीटर का किराया बराबर कैसे तोड़ेंगे? 1 किलोमीटर का किराया प्लस कितने किलोमीटर का? 11 किलोमीटर का किराया। पता है ना सबको क्यों? 11 कैसे भाई? 12 के 2 टुकड़े कर दिए, 1 और 11। शुरू के 1 किलोमीटर का कितना देना पड़ेगा? 10 रुपये। ठीक है, बाद में कितना देना पड़ेगा? 10 तो लिख दिया मैंने, प्लस 11 × 6। लगाओ दिमाग, क्यों भाई? बाद में 1 किलोमीटर का किराया 6 रुपये, तो 11 किलोमीटर का किराया कितना? 11 × 6 66 रुपये। तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? बराबर लगाया, मेरे पास बराबर मैं इधर लगाता हूँ ना, जगह नहीं है, तुम नीचे लिखोगे 10 + 66 कितना हुआ? 76 रुपीज़। बहुत ही आसान सवाल है, पिछली बार पेपर में आया था। इस बार चांसेस थोड़े से कम है, बट ना आप इससे पिछला वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, एक्स और वाई, वो लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला। ठीक है, तो ठीक है, एक क्वेश्चन और मेरे को अचानक से एपी का याद आ गया, लास्ट एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, बस उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। ठीक है, एक और ये क्वेश्चन था, मैंने मन से बनाया है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। एक पत्थर एक स्थान से कुछ दूरी पर चलने के बाद समान दूरी पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं। एक पत्थर से कुछ दूरी पर चलने पर समान दूरी पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं। यदि उस स्थान से 5वें सिग्नल की दूरी, समझो एक पत्थर या एक स्थान है, मान लो ये एक स्थान है, इससे कुछ दूरी पर चलने के बाद ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं जो कि समान दूरी पर है। ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी चले, जैसे मान लो 100 मीटर चले, फिर ये 10-10 मीटर पर है, तो पहला खंबा कितना दूर हुआ? 100 मीटर दूर। दूसरा खंबा कितना दूर हुआ? ये इससे 10 मीटर दूर है, तो दूसरा खंबा, भाई मैं बोलूँ दूसरा खंबा ए स्थान से कितना दूर हुआ? 110। अगला वाला 120। तो गौर से देखो, एपी बन रही है, नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो, पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सवाल एपी का है। वैसे तो आप ट्रैफिक सिग्नल वाला क्वेश्चन समझ के एपी का समझ ही जाओगे, पर फिर भी मैं समझा रहा हूँ, समझो। ये बोल रहा है कि कुछ स्थान से समान दूरी पर चलने के बाद, कुछ दूरी पर चलने के बाद खंबे लगे हुए हैं, समान दूरी पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, ये ट्रैफिक सिग्नल है। तो मैं बोलूँ पहले खंबे की दूरी 100 मीटर, दूसरे खंबे की दूरी 110, तीसरे खंबे की दूरी 120, तीसरे खंबे की दूरी 130, पहले की 100 बोली थी ना। गौर से देखो, एपी है ना, बिल्कुल एपी है। तो बस आपको ये समझाना चाह रहा है कि सवाल एपी का है ना। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन, क्या बोल रहा है? ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं, यदि उस स्थान से 5वें सिग्नल की दूरी दे रखी है, हमें 5वें सिग्नल की दूरी, देखो पहले सिग्नल की दूरी को हम कहेंगे A1, दूसरे सिग्नल की दूरी को कहेंगे A2, दूसरा पथ, तीसरे पथ की, तीसरे सिग्नल की दूरी को कहेंगे A3। तो सोचो 5वें सिग्नल की दूरी को आप क्या कहोगे? A5। तो हम लिखेंगे दिया है A5 बराबर 500, तथा और क्या दिया हुआ है? 12वें सिग्नल की दूरी A12 बराबर 850। और हमसे क्या पूछा है? A16 पूछा है, 16वें सिग्नल की दूरी। बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल हमने एपी में किए थे ना, बस वही सवाल है। तो A5 ले लेंगे, चूंकि A5 बराबर कितना? 500। A5 का फॉर्मूला लिखेंगे, चूंकि A + 5 - 1 × D बराबर 500, या A + 6D बराबर 500। समीकरण नंबर 1 सही है।
ये कहाँ से आया सबको पता है, चूंकि ए एन बराबर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो सबने पढ़ रखा होगा। तो चाहो तो आप, अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना, तो आप बीच वाली स्टेप को गायब करो, ए फाइव का फॉर्मूला सॉरी 4D है ना, चाहो तो ए फाइव को सीधे ए प्लस 4D लिख दो। तथा दूसरा समीकरण क्या बनेगा, ए 12 दे रखा है हमारे को, कितना 850, आपको आती होगी चीज, तो इसको क्या लिख देंगे, ए प्लस 12 माइनस 1D, तो 11D बराबर 850, समीकरण नंबर 2। फिर क्या करते हैं, सबको पता है ए और डी का मान निकालते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो मैं इसको रफ कर दूँ, ठीक है, लिखना हो लिख लेना, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, मैं आपको सड़क सुरक्षा के सारे क्वेश्चन बता देता हूँ जो भी बन सकते हैं ना, टोटल सारे बता रहा हूँ। तो समीकरण, अच्छा अरे समीकरण 2 और 1 को तो भूल गया, तो समीकरण 1 था ये 500, समीकरण 2 था ए प्लस कितने की दे रखी थी अपन को, 12 की, तो 11D दे रखा था बराबर 850, ये समीकरण 2 था। आप देख लेना पीछे एक बार रिवाइज करके। तो ए प्लस 11D बराबर 850 में से किसको घटाना है, ए प्लस 4D बराबर 500 को घटाना है। तो आ जाओ घटाते हैं, घटाना आता है, नीचे वाले के चिन्ह बदल दो। तो ए से ए गया, 11 में से 4 गया, कितना बचा 7D, 850 में से 500 गया 350, तो डी बराबर कितना आ गया 50 मीटर आ गया। 50 कैसे समझ में आया, 350 बट्टे में 7, 50 मीटर। पता है आपको ये क्या है, यह है दो खंभों के बीच की दूरी। जैसे मैंने आपको चित्र बना के समझाया था ना, पहला खंभा लगे फिर सारे खंभे समान दूरी पर, तो ये 50 मीटर आ गया। ये दो खंभों के बीच की दूरी, ये 50 मीटर, ये 50 मीटर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रख दो, डी का मान समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या आएगा, डी का मान रखो 50, तो a प्लस 4D की जगह रखा 50 बराबर 500, a प्लस 200 बराबर 500, a बराबर आ गया 500 माइनस 200, पता चल गया ना कैसे माइनस कर दिया उधर जाके, बराबर 300 मीटर। क्लियर है। तो पहले खंबे की दूरी 300 मीटर है, फिर हर खंबा 50-50 मीटर की दूरी पर। अब मान लो आपको पेपर में पूछे कि पहले खंबे की दूरी कितनी है ए से या उस स्थान से, तो आप बोल देना 300 मीटर। दो खंभों के बीच की दूरी क्या है, डी यानी 50 मीटर, ठीक है। वो तो पूछा ही नहीं है, खैर अपन से पूछा है 16वां सिग्नल उस स्थान से कितना दूरी पर होगा, तो ए 16 पूछा है अपन से, ठीक है। मैं इसको उतार लो एक बार, इसको कर देता हूं, मैं इसको रफ कर दूं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, हमें निकालना है ए 16वें सिग्नल की दूरी, 16वें सिग्नल की दूरी ए 16। फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, वही a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। भाई ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a 16 का फॉर्मूला बनेगा a प्लस 16 माइनस 1D। तो a की जगह a का मान रखो, a का मान आया था 300, ओके। 16 माइनस 1 कितना हुआ 15 इंटू डी का मान 50, तो 300 एज इट इज, 15 5 75, 750, 750 में 300 जोड़ दो, 1050 मीटर आंसर। समझ में आएगी बात, क्लियर है, ठीक है। और बस वैसे तो कंप्लीट है ना, तुम बोलोगे सर क्वेश्चनों को बढ़ाए जा रहे हो आप, तो एक क्वेश्चन मैं आपको एक और बता रहा था, हालांकि वो क्वेश्चन एपी का है, पर फिर भी क्या पता वो सड़क सुरक्षा में डाल दें। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने पहले भी कई बार पेपर में देखा है कि नॉर्मल क्वेश्चन भी सड़क सुरक्षा में डाल दिया जाता है, ठीक है। तो एक लास्ट और क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको, ये बोर्ड में आया हुआ है लेकिन हाँ सड़क सुरक्षा के लिए नहीं आया हुआ है ना, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और लूंगा 9वां, मैं इसको रफ करके हाथों हाथ लिख देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है वो बस। तुम सोचोगे सर क्वेश्चन बढ़ाए जा रहे हैं, भाई देखो नंबर अगर 100 में से 100 चाहिए तो थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा चाहिए होगी ना, नॉर्मल बच्चों की तरह काम नहीं चलेगा, कुछ खास होना चाहिए अपने में। एक एपी का एन दे रखा है, एक एपी का एन बराबर दे रखा है 9 माइनस 5n, एनवा पद, एक एपी का एनवा पद दे रखा है एन बराबर 9 माइनस 5n, तो सार्वंतर ज्ञात करो, डी ज्ञात करना है, ठीक है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो वैसे सड़क सुरक्षा का नहीं है ये, लेकिन सड़क सुरक्षा में मान लो आप तो 1 नंबर के लिए, तो आप क्या करोगे a1 निकाल लो, a आएगा 9 माइनस 5n, तो कितना आएगा 9 माइनस 5 कितना आया भाई, 1 रख दिया, n की जगह 1 रख दिया, an का फॉर्मूला है n की जगह 1 रखो, तो 9 माइनस 5 की ब्रैकेट की जगह 1 रख दिया, तो कितना आ गया 4। a2 बराबर 9 माइनस 5 ब्रैकेट में 2, कितना हुआ 9 माइनस 10, कितना आया बोलो माइनस का 1। अतः हम जानते हैं d बराबर क्या होता है, d होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है माइनस 1, माइनस इसका मान कितना है 4 माइनस 5 आंसर। वैसे मैं एक ट्रिक बता देता हूँ ना, ऐसे क्वेश्चनों में जैसे an दे रखा है ना, तो इनमें d जो होता है ना वो n का गुणांक होता है, यानी -5,
जो n से गुणा हो रहा है ना, जो अंक गुणा हो रहा है वही आपका आंसर होता है। जैसे किसी ने बोला an बराबर है 7 + 3n, तो पता है d क्या आएगा इसका, 3 आएगा, +3 आएगा, भले आप करके देख लेना। जैसे किसी ने बोला an बराबर आया 12 - 7n, तो आपको बोला d निकालो, तो d -7 आएगा, निकालने की जरूरत नहीं है, जो n से गुणा हो रहा है वही संख्या आपका आंसर है ना। लेकिन पेपर में तो आपको करके दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से डायरेक्ट मत करना। क्लियर है, ये वीडियो कंप्लीट। ओके, वीडियो खत्म करने के बाद मैं आपको यही बात बोलूँगा कि वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब जने इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, जिससे सबके अच्छे नंबर आ सके। क्लियर है, चैनल को लाइक करोगे तो चैनल आगे प्रोग्रेस करेगा। ओके, बढ़ते हैं अगले वीडियो में।